ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना भाई बहन में लड़ाई चल रही है और बहन उस चीज़ का व्लॉग बना रही है। कच्चा बनाता, देखिए पूरा चावल फेंक आई। जब भी वो कुछ भी खाना बनाती थी तुम तो बुराई करती थी, ये क्या बनाया, सड़ा बनाया। ऐसे छोड़ा तो नहीं, फेंका तो नहीं। दीदी तुम लेती नहीं थी अपने बर्तन में, ये बोलो। कैसा क्या कहना है आपको गरिमा जी इसके बारे में? कहना ही क्या। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा और बड़े पापा सो रहे हैं इसलिए मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ, ये देखो, ये है अप्पे। यहाँ पर हमने इसमें बैटर डाल दिया है। अब ये बन के कैसा बनेगा मुझे नहीं मालूम। और एक साइड हमारा पैनकेक बन रहा है। मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज आंटी नहीं आई है खाना बनाने के लिए। और बड़े पापा सो रहे हैं, पता नहीं क्या है यार, जब देखो तब सोते रहते हैं। इनका मैं सो नहीं रहा हूँ दोस्तों। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग चालू करने के लिए इनको दे दिया मैंने और अपने बारे में गाना गाना शुरू कर दिया। मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, जब देखो तब घूम रही हूँ, फिर रही हूँ। और ये देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर है, अननोन आर्टिस्ट नाम से लिखा है और इतनी सुंदर स्केच भेजी है। इसको मैंने फ्रेम करा लिया है और यहाँ रख दिया है। और ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों, आप लोगों के प्यार से हम लोगों को मिला है सिल्वर प्ले बटन। आपका और प्यार मिलेगा तो हम लोगों को गोल्डन प्ले बटन मिलेगा। इफ़ यू डिस्ट्रॉय डिज़ायर यू मे डिस्ट्रॉय लाइफ इटसेल्फ। तो दोस्तों, आज हम लोगों के यहाँ बेसिकली मेहमान आने वाले हैं सागर से, जबलपुर से। हमारे जिनोगी फ्रेंड हैं प्रतिभा दीदी और अनिल जी, और साथ में हमारी छोटी सी प्यारी सी सौम्या आने वाली है। उन लोगों से मैं आपको मिलाऊंगा। इंडिया में उनके 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और एक नया यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं वो लोग नैनीताल में। बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। हम लोग अभी रिसेंटली गए थे उनके यहाँ। मैं उसके बारे में आपको बाद में ब्लॉग में दिखाऊंगा। हम लोग फिर विजिट करेंगे वहाँ। तो आज वो लोग लखीमपुर आ रहे हैं शाम को। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना भाई बहन में लड़ाई चल रही है और बहन उस चीज़ का ब्लॉग बना रही है। कच्चा बनाता, देखिए पूरा चावल फेंक आई। वो जो उस दिन चावल नहीं था, गरिमा ने कुछ खाना बनाया है और वैभव को कच्चा लग रहा है। चुप करो। जो उस दिन जो तुम कह रही थी बैक्टीरिया बैक्टीरिया कर रही थी। और यहाँ पर बड़ी मम्मी उन लोगों को देख रही हैं, उनके बच्चे दोनों कैसे बहस कर रहे हैं, कैसे लड़ाई कर रहे हैं। बड़ी अम्मी, आज लंच का खाना वैभव बनाएगा। आज हम लोग इसके हाथ का खाना खाएंगे। मैं बाहर से मंगा दूंगा। बाहर से क्यों मंगाओगे? मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी। दोस्तों देखिए कैसी लड़ाई चल रही है मस्त वाली। वो देखो बेचारा वैभव खा ही नहीं रहा है। वो कच्चा इसलिए छोड़ रहा है। वैभव, मैं बना दूँ बेटा तुम्हारे लिए? वैभव बेचारा हर्ट हो गया और उसको पराठा खाना है। और लंच बनवाइए, ये अपना बना के तब खिलाएंगे, सबको खुद खाएंगे तब पता चलेगा। और हर्ट भाई की हर्ट बहन है यहाँ पर दोस्तों। मेरी दीदी तो नहीं बोलती थी पूजा दीदी से। क्या चीज़? जब भी वो कुछ भी खाना बनाती थी तुम तो बुराई करती थी, ये क्या बनाया, सड़ा बनाया। ऐसे छोड़ा तो नहीं, फेंका तो नहीं। दीदी तुम लेती नहीं थी अपने बर्तन में, ये बोलो। सब्जी नहीं लेती थी बड़ी अम्मी ये। ऐसा तो नहीं हुआ, मैं सब्जी ऐसा तो नहीं। दोस्तों वैभव सच बोल रहा है। श्रीश, तुमने खाना खा लिया? श्रीश ने अपना काम भी कर लिया। यहाँ पर ढेर सारे जूते पड़े थे, उनको भी साफ़ कर दिया और खाना भी खा लिया। वैभव, मैं तुम्हारे लिए एक पराठा बनाता हूँ, ठीक है? नहीं बढ़ाता। मैं अगर कोई काम करूँगा मैं गिनाऊंगा नहीं। अरे हमने तो खाना बनाया, आपको तो खाना पड़ेगा। अरे हमने ये किया है। गिनाया किसी ने भी नहीं था। मैं यहाँ पे आई, तुम अपना ब्लॉग वीडियो बन रहा था, रही हो। वीडियो बन रहा था तो मैंने आपसे ये चीज़ बोली ना कि बाबू देखिए मुंह बना के खा रहा है, उसको नहीं अच्छा लगा। मैंने बोला था ना कि भाई को नहीं पसंद आया। फिर उसके बाद जब बड़ी अम्मी अंदर जाने लगी तो मुझसे कह रहा है कि ये कच्चा है बीच में। तो मैंने खाया, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा लग रहा है इसमें। और एक चीज़, अरे अब तो पूरी प्यारी बन गई। अपना ब्लॉग खुद जाके देखो। ठीक है, देखो। अपना ब्लॉग जाके देख लो पहले। और इसको अगर आप कच्चा खाओ चाहे पका हुआ खाओ, एक ही चीज़ है, क्योंकि ये ओट्स है इसके अंदर। ओट्स हम लोग दूध में भिगा के कच्चा भी खाते हैं। जो भी हो, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मदर टेरेसा बनी है। लेकिन तुम तीनों का बहुत बहुत थैंक यू। बताओ क्यों? ड्रामा मिल गया। क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा कंटेंट दे दिया, जो कि एकदम 100% अनस्क्रिप्टेड प्योर कंटेंट है। अब बड़ी मम्मी मदर की तरह आई हैं और अपने प्यारे बेटे की भूख को शांत करने के लिए बच्चे के लिए पराठा बनवा रही हैं। वैभव, अभी रुक जा भाई, सूखा ब्रेड मत खा। क्या है ना, गोमती ब्रेड वाले आके बोल ही रहे, अरे हमारा सड़ा ब्रेड है, आप क्यों नहीं खा रहे? वैभव, अगर कोई भाई बनना है तो ऐसा भाई बनो। कैसा भाई? ना हो गया बुढ़ापा। कैसा भाई बताओ? इसको बुक में क्या लिखा है? So good that they can't ignore you. ऐसा भाई, सो गुड दे कांट इग्नोर यू। देखो दीदी को मैंने खाने को दिया तो वो बेचारी खाने बैठ गई। दीदी तो मत बनाओ, रह दीजिए। उसको पहले खाने दे, फिर वो बना देगी। कैसा क्या कहना है आपको गरिमा जी इसके बारे में? कहना ही क्या। ये क्या था श्रीश, ये क्या कर रहे थे? रैंडम अटेंशन चाहिए था। रैंडम अटेंशन चाहिए। वैभव, मैं तेरे लिए पिज़्ज़ा मंगा देता हूँ यार, चिंता मत कर। तुम अभी इसको समझाने के चक्कर में जाओ, अपना काम धाम करो। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये अपना देखभाल कर सकता है। राइट वैभव? कल दोस्तों उस रूम में ऐसे ही अंधेरा था और जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोने में बैठ करके वैभव मैगी खा रहा था। किसी को गुस्सा होता है ना, तब
उसके सामने मुझे बोल दे। गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। यहाँ नहीं, पर तो अब बड़ी हम मम्मी बहस करेंगे। गौरी को एक समझा रही है आदमी दोस्तों। गलत हरकत कर रहा है तो हम बोल रहे हैं वो भी तो गलत है, तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। तेरे और उसके बड़े होने में कोई अंतर है? चाहे आदमी 2 दिन बड़ा हो, जो बड़ा होता है उससे एक्सपेक्टेड होता है कि कम से कम वो थोड़ी समझदारी एक्सप्रेस करे। दोनों का विल पावर पूरी तरह से ड्रेन्ड हो चुका है, धराशायी हो चुके हैं। इससे बात नहीं करूँगा, दिल ही नहीं होगा। नहीं, तुम्हारा ड्रेन हो गया इसलिए बात नहीं कर पाओगे। दोस्तों विल पावर तो इतनी कमाल की चीज़ है, और जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो अनजाने में भी हम नहीं चाहते फिर भी हम लोग का विल पावर ड्रेन हो जाता है दोस्तों। खैर इसके बारे में मैं लंबी बात करूँगा। हम लोगों के कौन से सीरीज़ में एमआई सीरीज़ आपको देखना चाहिए, कैसे विल पावर ड्रेन हो जाता है, कैसे आप अपने आप को समझ नहीं पाते, अपनी बात दूसरे तक पहुँचा नहीं पाते। आजकल वही चैप्टर चल रहा है, एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। हुआ क्या यहाँ पर वैभव? बड़ी अम्मी कह रही थी कि इनको खाना जो भी दो उसमें छोटी छोटी चीज़ों गिरने लगते हैं। फिर उसके बाद मैं कह रहा था कि मुझे कच्चा नहीं खाना है, और कच्चे को भी मैंने कहा सड़ा है ये, मुझे नहीं खाना है कच्चा। तो ये कह रही थी तो ये छोड़ो, ये खा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको निकाल के उसके प्लेट में दिया, और मैंने ये नहीं कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मैंने कहा कि ये भी खा लूँगा और मैं वो खा लेता हूँ। मैं लिया। फिर और उसने पीछे ब्लॉग में बार बार कह रही थी, ये भी कह रही थी कि छोटी छोटी चीज़ में इसकी दिक्कत है, इसकी ब्लॉग में देख भी लीजिएगा। ये कह रही थी कि इनको खाने नहीं है, मुंह बना बना के खा रहे हैं। बोला मैं जैसे भी खा रहा हूँ, मेरी मर्जी, मैं कैसे भी खाऊँ। अब मैं खा तो रहा था ना, ये बात इसका ब्लॉग में देख लीजिएगा, ये बार बार यही बोल रही थी। और मुझे दिक्कत इस पर भी हो रही है कि शुरू में जब कच्चे बने थे, जैसे जब पूजा की डोसा भी बनाती थी, अगर ऐसे कच्चे बने तो वो नहीं देती थी, क्योंकि कच्चा है, ख़राब है और बीजे से पार्ट सड़ा हुआ है, वो खाएंगे ही नहीं, तो हो गया। लेकिन ये कच्चे ला करके मेरे पेट में रख दिया, और श्रीश और ये दोनों ने अपना बना बना पूरा खाया, और मैं कच्चा पार्ट खा रहा था, उस पर मेरा मुंह बन रहा था। जब मैंने ये सीधा सीधा खाया, ये अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर बड़ी मम्मी अपने बेटे को समझाते हुए, नहीं समझाते हुए क्या, मैं ये कह रही हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी से ख़राब भी बनी है सपोजेडली, तो भी तुम ये देखो कि वो आदमी 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा रसोई में खड़ा हुआ, उसने मेहनत करी, उसके एफर्ट की वजह से उसको अप्रिशिएट कर दो, चाहे झूठा ही। ये लाइफ में बहुत लॉन्ग टर्म जाएगा बेटा। कई बार अच्छा नहीं बनता लोगों से, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी मेहनत में कोई कमी थी। अब इसने एक एक जी जान से, मेहनत से हर चीज़ डाली है उस चीज़ के अंदर, खड़े होकर बनाया। और स्पेशली मैंने देखा जब ये बनाती है तो तेरा स्पेशल ध्यान रखती है, वैभव को क्या पसंद आएगा, वैभव उठाए कि नहीं। जब वो तेरे लिए स्पेशली इतना करती है और फिर तेरे से ही ख़राब रिस्पॉन्स मिलेगा, तो फिर उसको डिसहार्टनिंग फील होगा ना। एक चीज़ और मुझे कह रही थी, बड़ा आपने कैमरा बंद कर दिया था कि जो ये कह रहा था कि मैं बार बार बोल रही थी, मैंने अभी दोबारा सुना क्योंकि मुझे याद था, और ये मुझे कह रहा था कि नहीं तुम्हें याद नहीं है, तो मैंने उसको दोबारा रिमाइंड कराने के लिए दोबारा सुना कि यहाँ पे जब वीडियो बन रहा था तो मैंने आपसे ये चीज़ बोली बड़ा कि उसको पसंद नहीं आया, वो मुँह बना के खा रहा है, उसको पसंद नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये था कि उसको अच्छा नहीं लगा, और मैंने ये भी बोला मेरे भाई को पसंद नहीं आया, ऐसे करके। इसको ये इंटरप्रेट हुआ कि मैं कह रही हूँ कि ये मुँह बना के खा रहा है, इसके तो नाटक रहते हैं। मेरा ये कहने का सेंस नहीं था। नहीं, लेकिन वैभव कोई किसी के लिए बनाता है तो पता है बेटा, अपनी तरफ से बहुत प्रयास करता है कि उस आदमी को अच्छा लगे, और उसको खुद को खराब लगता है अगर उसके मन का या उस सामने वाले के स्टैंडर्ड का नहीं बनता, तो ही हिमसेल्फ फील्स गिल्टी। अरे यार वैसा नहीं बना यार जैसे दूसरे को पसंद आता। बड़ी अम्मी इनसाइड सबको वही फीलिंग होती है, बट उस टाइम जिस टाइम अच्छा नहीं बना, तुम्हारा मन बोल रहा है अरे यार क्या बना के दे दिया इसने, उस टाइम उस चीज़ को अंदर सुन के शांत करके, और बाहर अगर ये बोल दें हम लोग अरे यार नहीं अच्छा बना यार, तूने मेहनत तो करी, तो सामने वाले का जो जोश होता है ना वो आगे के लिए दुगना हो जाता है बेटा। यही तरीका ही है किसी को ट्रेन करने का लाइफ में, किसी को भी पॉजिटिव बनाने का, अच्छा बनाने का। बहुत समझदार बच्चा है रे। और मैं देख लूँ सच में वो गौरी जो है कहाँ गई है गरिमा? मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी इतना सा बनाने की, लेकिन आज गौरी ने स्पेशली अप्पे प्लान किए। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात ये कि कल रात गरिमा ने बनाई चटनी हरी, और इसने कहा इस चटनी के साथ तो अप्पे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज सुबह उठते ही अप्पे बनाने जुट गई, पूरे तन मन धन से अप्पे बनाए, सबने अप्पे खाए। लास्ट में पता चला कि चटनी तो फ्रिज में ही रह गई। वो चटनी अभी गरिमा जी, वो चटनी, और सबने सॉस से अप्पे खाए क्योंकि जल्दी जल्दी हो रहा था सब काम। आज बेसिकली तुम दोनों चले गए स्लिप होकर के -E सेंटर में। मैं तो नहीं गई। सुबह से मैं चाय का इंतज़ार कर रहा हूँ, 12:57 हो रहा है। दोस्तों इस गाने का बोल बहुत अच्छा है। नेक्स्ट संतरा, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो बंधन यूं ना तोड़ो, हर पल एक
जीत है। दर्पण है, हर पल एक दर्पण दर्पण है, ये जीवन है। मतलब है कि इस ज़िंदगी में कभी खुशियाँ हैं, कभी गम है, कभी अच्छा, कभी टेस्टी खाना मिलेगा, कभी ख़राब खाना मिलेगा, कभी गरीब होंगे, कभी अमीर होंगे। उसको एक ब्रॉड सेंस में देखो, बजाय उस मोमेंट की जजमेंट से कि ये अच्छा खाना नहीं बना है, इस समय इसने ये किया है। नहीं, आप व्लॉग देख लो, उसकी गलती थी, नहीं मेरी गलती नहीं थी। जब आप नुआंसेस में जाते हो, स्पेशली लाइफ में खुशियों को चाहिए और दुख को नहीं चाहिए, तब आप ज़्यादा दुखी हो। तो ये देखिए दोस्तों, दोनों भाई क्या कर रहे हैं, कल लड़ाई कर रहे थे उसके बारे में। नहीं लड़ रहे थे कल तुम लोग को मैंने देखा था वीडियो में लड़ रहे थे, कल के ब्लॉग में लड़ रहे थे। नहीं हम भाई भाई हैं। शीश कह रहा था मैं वापस जाऊंगा, तो तुम कह रहे भाई मैं तेरा फोन निकाल। भाई अब श्रीश कुछ कर रहा है और वैभव बड़ा खुश है इस बात से। क्या कर रहे हो श्रीश आजकल? मैं धीरे धीरे वेबसाइट बनाना सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत उसमें धीरे धीरे कोडिंग सीख रहा हूँ, बाकी मेन एआई की मदद से। तो मैंने आज एक वेबसाइट बनाई, पूरी पहली बार पूरी स्टैटिक, मतलब पूरी डायनामिक वेबसाइट, मतलब उसमें आप सही में कर चली सकते थी, हो। काम हो रहा था। हाँ, उसमें डेटाबेस में जाके फिर स्टोर करा था, आप आईडी लॉगिन अपना डाल रहे थे, रोज जाके वहाँ पीछे स्टोर करा था, मैं जाके देख सकता था इतने लोगों ने लॉगिन करा है। My फिर God. वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था कि अलग अलग टाइप के मोड्स थे उसमें, फिर आपके अचीवमेंट टाइप का आ रहा था गेमिफाई करने के लिए। तुमने देखा था वैभव चल रहा था? मस्त है एकदम। सही में तुमने दिल जीत लिया भाई। और कल मैंने 2-3 आर्टिकल्स पढ़े, उसमें एक लड़की का मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो 16 साल की है, अभी उसकी कंपनी की वैल्यूएशन है 100 करोड़। बट ये एज का फैक्टर नहीं है, ये डीप वर्क का फैक्टर है। हाँ, है कि नहीं? उसने मेन जाके सीखा था। दोस्तों अब मैं परेशान हो गया आशीष से, वेबसाइट पे वेबसाइट। तुम क्या कर रहे हो? तुम अच्छा, तुम अब नई सीरीज बनाए हो भैया, उसका पहला पब्लिक वीडियो कब आएगा? मैं जल्दी उसको रेडी। कौन सी वीडियो बना रहे हो? सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। मतलब कोई भी काम में आप इतने अच्छे बन जाओ कि कोई इग्नोर कर ही ना पाए। तुम्हारी बात करते हैं श्रीश एकदम सीरियसली। और नहीं तो क्या भाई, अब से मैं इसके सामने क्लास नहीं बनाऊंगा। हटे यार। अरे इनकी क्लास में मुझे पूरा आइडिया आया था बनाने का। दोस्तों मैं रेपलेट वेबसाइट थी, एक बोल्ड करके वेबसाइट है, सब पे गया, मैंने कोशिश करी वेबसाइट बनाने की, नहीं हो पाया मेरे से। चैट जीपीटी ने ऑप्शन दिया था फायरफ्लाई का भी, मैं कुछ नहीं कर पाया उसमें, कुछ तो नुआंसेस से नहीं कर पाया, मुझे जाना ही नहीं था उसमें, लेकिन भाई ने कर लिया। जब देखा मैंने वेबसाइट बन गई, दोस्तों श्रीश के लिए तो रिस्पेक्ट 100+ हो गई मेरी। 6 घंटे लगे भाई तेरी 100 करोड़ की कंपनी में हम लोग को भी यार भाई थोड़ा यार। अरे फंडिंग आप ही तो देंगे, फंडिंग मांग रहे हैं अभी तो। फंडिंग आप ही तो देंगे सर। तो मुझे 59% स्टेक चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कल। बाय। आरियो अमीगो। फ्रेंच में बोलो तुम। मैं भूल गया। ऑफ वीडरसन। नहीं रुकिए, मुझे पता था। हाँ। रुकिए, गुड बाय बोलना है ना। अच्छा भैया, कल मिलते हैं। कुछ बोल रहा है बता भाई। तू कह रहा है कि इंसान नहीं बल्कि जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है, और ये सब भगवान रूपी काम को भी चोट पहुंचाता है। भाई तू चाहता है कि जब कोई भाई अपनी बहन के साथ न्याय नहीं कर रहा तो मैं कुछ करूं। सच ये है कि मैं सीधे किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता,